अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालिबात का खैर मकदम है। आज हम यूरोप में साइंसी नुक्ता नज़र का इर्तिका और तारीख़ नवेसी, फिर उसके बाद अहम मुफक्किरीन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यूरोप में साइंसी नुक्ता नज़र का इर्तिका और तारीख़ नवेसी। 18वीं सदी ईस्वी तक यूरोप में फ़लसफ़े और साइंस के शोबों में काबिल ज़िक्र तरक्की हुई। मुफक्किरों को इस बात पर एतमाद होने लगा कि साइंसी तरीक़े का इस्तेमाल करके समाजी और तारीख़ी हक़ाइक़ का मुताला करना भी मुमकिन है। अगले दौर में यूरोप और अमरीका में तारीख़ खूब गौर व फिक्र किया गया। तारीख़ नवीसी में ठोस सबूतों को अहमियत हासिल होती चली गई। यानी 18वीं सदी ईस्वी तक यूरोप में फ़लसफ़े और साइंस के दोनों शोबों में काबिल ज़िक्र तरक्की हुई। यानी इन दोनों के मुताला करने वालों की तादाद ज़्यादा हुई, इनकी तादाद में इजाफ़ा हुआ। मुफक्किरों को इस बात पर भरोसा होने लगा कि साइंसी तरीक़े का इस्तेमाल करके समाजी और तारीख़ी हक़ाइक़, यानी जो तारीख़ और समाजी हकीकत है, हम उसका मुताला कर सकते हैं, उसकी तहकीक कर सकते हैं। कौन से तरीके से? साइंसी तरीके से, यानी साइंस का इस्तेमाल करके। अगले दौर में यूरोप और अमेरिका में तारीख़ और तारीख़ नवीसी से मुतालिक खूब गौर व फिक्र किया गया। तारीख़ नवीसी में ठोस सबूतों को अहमियत हासिल होती चली गई। यानी जैसे जैसे तारीख़ और तारीख़ नवीसी से मुतालिक गौर व फिक्र होने लगा, लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगे, तो तारीख़ नवीसी में ठोस सबूतों को, यानी जो ऐसे सबूत जो काबिल एतमाद हों, जिन पर भरोसा किया जा सकता हो, उन्हीं सबूतों को अहमियत हासिल होती चली गई। 18वीं सदी ईस्वी से कब्ल यूरोप की यूनिवर्सिटियों में हर जगह खुदा से मुताल्लिक़ मुबाहिसे और फ़लसफ़े जैसे मज़ामीन को ही ज़्यादा अहमियत दी गई थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये तस्वीर बदलने लगी। 1737 में जर्मनी में यूनिवर्सिटी कायम की गई। इस यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा मज़मून तारीख़ को आज़ादीना दर्जा दिया गया। इसके बाद जर्मनी की दीगर यूनिवर्सिटियाँ भी तारीख़ी मुताले का मरकज़ बन गई। यानी कि 18वीं सदी ईस्वी से कब्ल, यानी पहले यूरोप की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ थी, उनमें हर जगह खुदा से मुताल्लिक़ मुबाहिसे और फ़लसफ़े जैसे मज़ामीन को, यानी सब्जेक्ट को ही ज़्यादा अहमियत दी गई थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये तस्वीर बदलने लगी, हालात बदलने लगे और 1737 में जर्मनी में गाइटोगिन यूनिवर्सिटी कायम की गई और इस यूनिवर्सिटी में पहली बार मज़मून तारीख़ को, यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट को आज़ादीना दर्जा दिया गया। इसके बाद जर्मनी की दीगर यूनिवर्सिटियों में भी तारीख़ी मुताले के मरकज़ बन गए। यानी वहाँ पे तारीख़ का मुताला किया जाने लगा, तारीख़ पढ़ी जाने लगी, तारीख़ पढ़ाई जाने लगी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अभी अहम मुफक्किरीन। इल्म तारीख़ नवीसी की इर्तिका में कई मुफक्किरीन का अहम किरदार रहा है, जिनमें से हम चंद मुफक्किरीन के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहला नाम आता है हमारी दरसी किताब में रेने डिकॉर्ड का। ये ख्याल पुरज़ोर तरीके से पेश किया जाता था कि तारीख़ नवीसी में इस्तेमाल होने वाले तारीख़ी वसाइल, खुसूसन दस्तावेज़ात की तस्दीक निहायत ज़रूरी है। इन मुफक्किरीन में रेने डिकॉर्ड नामी फ़्रांसी फ़लसफ़ी पेश थे। उनकी तसनीफ़ किरदा डिस्कवरी ऑन द मेथड नामी किताब का एक उसूल साइंसी तहक़ीक़ के नज़रिए से काफ़ी अहम माना जाता है कि जब तक बिला शक व शबा किसी वाक़े की सच्चाई काबिल एतमाद नहीं होती, उसे हरगिज़ कबूल नहीं करना चाहिए। यानी इसमें बताया गया है कि ये ख्याल पुरज़ोर तरीके से पेश किया जाता था कि जो तारीख़ नवीसी है, यानी तारीख़ जो लिखी जाती है, उसमें इस्तेमाल होने वाले दस्तावेज़ात और तारीख़ी वसाइल की तस्दीक करना क्या है, निहायत ज़रूरी है। यानी उनकी जो जांच करना है कि ये जो दस्तावेज़ हासिल हुए हैं वो असली है या नकली, ये सब जांच करना निहायत ज़रूरी है। इन मुफक्किरीन में रेने डिकॉर्ड नामी फ़्रांसी फ़लसफ़ी पेश रहते थे, यानी आगे रहते थे। उनकी तसनीफ़ किरदा डिस्कवरी ऑन द मेथड नामी किताब में एक उसूल साइंसी तहक़ीक़ के नज़रिए से काफ़ी अहम माना जाता है।
उनका क्या नज़रिया था कि जब तक बिला शक व शबा किसी वाक़े की सच्चाई काबिल एतमाद नहीं होती उसे हरगिज़ कबूल नहीं करना चाहिए। यानी कि जब तक हमें एकदम यकीन नहीं हो जाए कि ये चीज़ जो हमें वसाइल हासिल हुए हैं वो तारीख़ी हैं, तब तक हमें इस पर एतमाद नहीं करना चाहिए, हमें इस चीज़ को, इस शय को कबूल नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारी दरसी किताब में नाम आता है वॉल्टियर का। वॉल्टियर का असली नाम फ्रांसवा मैरी अरॉय था। इस फ्रांसीसी फ़लसफ़ी ने तारीख़ नवीसी के लिए न सिर्फ ठोस हक़ाइक़ और वाक़यात की तरतीब पर तवज्जो दी, बल्कि ये ख्याल भी पेश किया कि इस ज़माने की समाजी रवायत, तिजारत, माशी निज़ाम, ज़राअत वगैरह उमूर का ख्याल रखना ज़रूरी है। इस वजह से ये बात सामने आई कि तारीख़ मुरतब करते वक्त इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करना ज़रूरी है। इस एतबार से वॉल्टियर को जदीद तारीख़ नवीसी का बानी कहा जाता है। देखिए, इसमें बताया गया है कि वॉल्टियर का असली नाम क्या था, फ्रांसवा मैरी अरॉय था। वो एक फ़्रांसीसी फ़लसफ़ी थे। उन्होंने तारीख़ नवीसी के लिए ना सिर्फ ठोस हक़ाइक़ और वाक़यात की तरतीब पर तवज्जो दी, यानी वो सब तो ये बताया कि तारीख़ नवीसी के लिए हमें ठोस सबूत चाहिए, लेकिन उनका ख़्याल क्या था कि इस ज़माने में जो समाजी रवायत है, यानी वहाँ के समाज का रहन सहन, वहाँ की तिजारत, माशी निज़ाम, ज़राअत वगैरह उमूर का ख़्याल रखना भी ज़रूरी है। इस वजह से ये बात सामने आती है कि तारीख़ मुरतब करते वक्त, यानी तारीख़ लिखते वक्त इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करना ज़रूरी है, यानी तमाम पहलुओं की मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। इस एतबार से वॉल्टियर को क्या कहा जाता है, जदीद तारीख़ नवीसी का बानी कहा जाता है। इंशाअल्लाह ऐसे हम मज़ीद नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।